आप सब लोग मध्य प्रदेश के वासी हैं या अन्य राज्यों के भी आप बच्चे देख रहे होंगे। आपको 70 से 60% आपको एमपीजी के आती है क्योंकि आप उसी क्षेत्र के हैं। लेकिन जब पेपर की बात आती है, पेपर में आप 40% पर सिमट के रह जाते हो सामान्य तरीके से, और आप पढ़ाई करते हो तो आप 60% या 70% तक नंबर ले आते हो। आपको 60% या 70% नंबर लेने की बात नहीं है, आपको लाने हैं नंबर तो 100 में से 100। मतलब आपको पेपर में एमपी जीके के अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 में से 14 अगर आपके क्वेश्चन बन जाते हैं तब तक तो ठीक बात है। इससे कम बनते हैं तो नो, क्योंकि आप जो सरल सब्जेक्ट सबसे कम है उसको आप छोड़ रहे हो, क्योंकि डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट होगा उसमें तो आप छोड़ना ही पड़ेगा। तो मेरे साथियों, हमें मध्य प्रदेश जीके ऐसे तैयार करनी है जो हमारे बने भी कम समय में अति महत्वपूर्ण हो पाए। आए नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। नदियों में जैसे हमारी सबसे पवित्र और हमारी जीवन रेखा कही जाने वाली नदी माँ नर्मदा है, माँ नर्मदे मैया है, जो कहाँ से निकलती है, हमारी अमरकंटक से निकलती है। ये अमरकंटक की पहाड़ी है और यहाँ से माँ नर्मदे माता निकलती 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 महाराष्ट्र होते हुए कहाँ प्रवेश कर जाती है, गुजरात में प्रवेश कर जाती है। थोड़ा सा हिस्सा इसका महाराष्ट्र में लग जाता है। इसका मतलब ये नदी है जो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में भी बह रही है, महाराष्ट्र में भी बह रही है और गुजरात में भी बह रही है। तो ये नदी निकली कहाँ से? अमरकंटक से। नदी है माँ नर्मदा अमरकंटक, और अमरकंटक एक ऐसी जगह है बहुत शानदार जिसमें घने जंगल, भयंकर जंगल, मतलब अनमने जंगल, सतपुड़ा के जंगल, ऐसे ऐसे जंगल हैं इसमें कि आपकी जो प्रकृति, आपको जम्मू कश्मीर का आपको जो एहसास होगा। आप कभी हैं अमरकंटक जाकर तो देखिए। आप बातें करते हो उस चीज की। कौन निकली? माँ नर्मदा नदी निकली। 3 नदियां निकली हैं अमरकंटक से, पठार से। दूसरी आपकी जो नदी निकल रही है वो सोन नदी निकल रही है, जो यूपी होते हुए कहाँ चली जाती है? गंगा नदी में। ये कौन सी नदी निकली आपकी? सोन नदी। दूसरी कौन सी नदी निकली आपकी? पहली नर्मदा नदी, माँ नर्मदे। बेटा नर्मदा नहीं बोलना, माँ नर्मदे बोलना है, क्योंकि माता गंगा मैया है, माता हमारे लिए नर्मदा मैया है, अन्यथा पाप लगेगा बोलने में। जो तीसरी नदी इसी से निकल रही है वो हमारी नदी निकल रही है जोहिला नदी। कौन सी नदी? जोहिला नदी। 3 नदियां यहाँ से निकल रही हैं और तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। ये क्वेश्चन आपको यहीं से सीधा पूछ लिया जाएगा। अमरकंटक से, पठार से कौन सी नदी निकलती है? माँ नर्मदा नदी निकलती है, जिसकी लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई है इसकी 1312 किलोमीटर। एवरेज आपको कहीं 1310 किलोमीटर भी मिल जाएगा या 1315 मिल जाएगा। कोई फिट में नापने के लिए नहीं गया है तो ये अफवाह है। आपको पूछेगा 1312 किलोमीटर, यही आपका आएगा। अब आप कहोगे आप 1312 क्यों कह रहे हो, 1310 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं इतने एग्जाम दे चुका हूँ जितने आपने कभी 12th पास नहीं किया होगा, या इतने बोले मैंने कम से कम 200 से 300 एग्जाम दे चुका हूँ, आज भी एग्जाम देता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि पेपर क्या पूछता है ये हमें पता है पेपर क्या पूछता है। जिस दिन आप पेपर बनाना सीख गए, जिस दिन आप पेपर को हल करना सीख गए, उस दिन आप जान जाओगे आप सिलेक्शन लेना सीख गए। सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक ही चीज महत्वपूर्ण होती है, आप छोड़ना सीख जाओ सिलेबस में। आप कह दो कि ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब आप उस दिन आप सिलेक्शन होना सीख गए। और उसके पीछे कई एक राज होते हैं, आपको पेपर क्यों छोड़ना है, क्या करना है। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। नर्मदा नदी है जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 1070 किलोमीटर। और इसका जो परसेंटेज बेसन आता है 89%, 89.9% जो बेसन है इसका क्षेत्रफल है वो एमपी के अंतर्गत आता है। लगभग 2 से 2.5% आपका महाराष्ट्र में आता है और 7% के आसपास आपका गुजरात में आता है। अब इसी पर 2-3 महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं, वो भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। बरगी बांध आपके लिए जबलपुर में, वो जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। इंदिरा गांधी बांध आपके लिए, महेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध, और जो आपका अति महत्वपूर्ण आ जाता है सरदार सरोवर बांध, जहां पर क्या बना हुआ है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है वहीं पे, इसलिए भी आजकल बहुत फेमस होने लग गया है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि हम नदियों की बात कर रहे हैं तो नदियों पे ही बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं भागेंगे हम। सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी की जो कुल लंबाई है 780 किलोमीटर है। कहां से निकल रही है? अमरकंटक से, पहाड़ से निकल रही है। और कहां निकल मिल रही है?
माँ गंगा मैया की जय हो। माँ गंगा मैया में जाके मिल रही है ये। 1080 किलोमीटर जाने के बाद बिहार में जाके मिल जाती है ये। इसी पर कौन बना हुआ है? बाणसागर बांध बना हुआ है। और जो बाणसागर बांध में अभी हाल ही में आप घटना देखोगे तो वहां पर एक बस नहर जा रही थी बाण नदी में, बाण नहर के पास से, तो वहां पर काफी लोगों की डेथ हो गई। तो बहुत बड़ी निर्मयी घटना है। अब आगे एक और बड़ी नदी की बात कर लेते हैं। एक हमारा इंदौर है, इंदौर के पास महू है। महू के पास एक ऐसी जगह है जहां आप जा नहीं पाओगे, इसलिए यहाँ पे क्या है? जाना पाओ। जाना पाओ पहाड़ी का नाम है, इसलिए आप जा नहीं पाओगे वहां पे। और यहाँ के महू से निकलती है, क्या निकलती है? चंबल नदी निकलती है। और चंबल नदी मुरैना भिंड होते हुए कहाँ चली जाती है? यमुना में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है। अब भैया ये नदी चलेगी तो ये कितना बहेगी? ये 965 किलोमीटर बहने के पश्चात इटावा के पास में यमुना नदी में मिल जाती है। अब चंबल नदी यहाँ से निकलती है, 965 किलोमीटर जाती है। ये 3 बांध बनाती है। मंदसौर में बनाती है गांधी सागर बांध, फिर बनाती है जवाहर सागर बांध, राणा सागर बांध और कोटा बैराज बांध। बांधों के लिए हम एक अलग से पूरा का पूरा सिलेबस लेके आएंगे, पूरा का पूरा टॉपिक लेके आएंगे। महत्वपूर्ण है आज नदियां पढ़ी जाए, पर इससे क्या है, हमारा रिपीटेशन भी अच्छा होता है। चंबल नदी जैसे ही हमारी यहाँ से निकलती है, इसके पास उज्जैन से काकरी बर्डी पहाड़ी से हमारी एक नदी निकलती है, क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी, जहां पर महाकाल बाबा हैं आपके। ये 195 किलोमीटर बहने के पश्चात, 195 किलोमीटर 195 किलोमीटर बहने के पश्चात ये चंबल नदी में मिल जाती है। आपके एक धार्मिक नदी मिलती है, माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। ये आपकी राजस्थान में चली जाती है, होते हुए नर्मदा मिल जाती है। आपको और बात कर लेते हैं, सीहोर से निकलती है, सीहोर की आष्टा से निकलती है। सीहोर के आष्टा से निकलती है, एक नदी निकलती है, वो है पार्वती नदी। पार्वती नदी निकलती है, ये भी आपको महत्वपूर्ण याद रखनी। कहाँ से निकलती है? आष्टा से निकलती है। और ये कहाँ जाके मिल जाती है? राजस्थान में जाके ये चंबल नदी में मिल जाती है। एक और नदी है आपकी सिंध नदी, ये भी चंबल में जाके मिल जाती है। वो सिंध नहीं भैया आपकी पंजाब वाली सिंध नहीं, ये सिंध मध्य प्रदेश की सिंध है। अब और नदियों की बात करते हैं। महत्वपूर्ण नदी है जो रायसेन के कुंवर गांव से निकलती है। कुंवर गांव से बेतवा नदी निकलती है और ये होते हुए कहाँ चली जाती है? यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी है? बेतवा नदी है। 380 किलोमीटर बहने के पश्चात ये यमुना में मिल जाती है। इसी पर जो सबसे महत्वपूर्ण बांध है माता टीला बांध, या फिर आपको राजघाट, आप माता टीला बांध या आपको राजघाट बांध के नाम से आपको, या रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से आपको यहाँ पे बना हुआ मिल जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के 6 जिले और यूपी के 4 जिले इससे लाभान्वित होते हैं। एक और आपको यहीं पे बात बता दूं, मुझे याद आ गई है, आपको पूछ लेता है कौन सा बांध या कौन सी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, या संयुक्त परियोजना किस किस की है। जैसे मां नर्मदा नदी है, आपको मध्य प्रदेश में स्पष्ट दिख रहा है निचले हिस्से में। निचले हिस्से में कौन आता है? आपका पूरा पूरा महाराष्ट्र वाला हिस्सा आता है। अब भैया सीधी सी बात है, अगर महाराष्ट्र पड़ोसी है यहाँ पे नर्मदा नदी का, तो आपका यूपी तो आएगा नहीं यहाँ साझेदारी करने के लिए, क्योंकि सिंचाई तो नहीं कर सकता यहाँ पे। तो जो भी नर्मदा नदी पर या उसके निचले हिस्से में जो भी नदियां बनी होंगी, वो किसके साझेदारी होगी? परियोजना का मध्य प्रदेश सरकार किसके साथ करेगी? महाराष्ट्र के साथ। और चंबल नदी कहाँ बह रही है? उत्तरी हिस्से में बह रही है, तो ये क्या करेगी? राजस्थान के साथ समझौता करेगी। सोन नदी है, वो किसके साथ समझौता करेगी? या तो यूपी के साथ करेगी या फिर छत्तीसगढ़ के साथ समझौता करेगी। अब यहाँ पर सरदार सरोवर बांध है, ये किस पे कर रहा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अपना किस पे कर रहा है? एमपी के संग परियोजनाएं कर रहा है। आपको बेतवा नदी मिल गई। अब एक और महत्वपूर्ण नदी है जो बैतूल से निकलती है, कहां से? मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है।
और ये बहती हुई कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में। कौन सी नदी है भैया जी? ताप्ती नदी है, और 724 किलोमीटर बहने के पश्चात ये खंबात की खाड़ी या अरब सागर में मिल जाती है। दोनों ही नदियां एक ऐसी नदियां हैं जो उल्टी बहती हैं, मतलब ये दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। बाकी सारी की सारी नदियां या तो उत्तर होते हुए पूर्व की ओर कन्वर्ट हो जाती हैं, सारी की सारी नदियां, क्योंकि हमारे पूरे भारत का ढलान इस तरीके से हल्का सा झुका हुआ ढलान है। और आपको कई एक नदियां मिल जाएंगी, आपको यहाँ से आपको कैन नदी मिल जाएगी, आपको छोटी छोटी नदियां हैं आपके लिए। ये वैनगंगा नदी आपको मिल जाएगी, वैनगंगा। यहाँ से आपको वर्धा नदी मिल जाएगी। वैनगंगा और वर्धा दोनों मिलने के बाद प्राणहिता हो जाती हैं। ये नीचे जाके आपको ये गोदावरी मिल जाती है। इसी तरीके से कन्वर्ट होती चली जाती हैं। यमुना नदी आपको जैसे आगे बढ़ती जाएगी ऊपर से जाते हुए इलाहाबाद में ये गंगा मैया आ रही है, तो गंगा मैया में ये इलाहाबाद में संगम है। इलाहाबाद में नहीं कहूँगा, प्रयागराज कहूँगा, अन्यथा योगी जी मुझे पिटाई कर देंगे। प्रयागराज, गुस्सा हो जाते हैं भैया योगी भैया। हाँ, एक और आपके लिए अपडेट चीज, अब होशंगाबाद को होशंगाबाद मत कहिए, नर्मदापुरम कहिए उसको। मामा जी ने चैन कर दिया। ये भी अब आजकल योगी स्टाइल में चल रहे हैं मामा जी, तो ये भी ध्यान रखिए। ये आपकी महत्वपूर्ण नदियां हैं, और भी हजारों छोटी नदियां हैं इसमें, कम से कम 250 से 300 नदियां हैं बब्बा। हर जिले में आपको 15 से 20 नदियां आपको मिल जाएंगी। पर हमें वही करना है जो हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। हमें ज्ञानी बनना है, महाज्ञानी नहीं बनना है। हमें इतना पढ़ना है कि हमारे पेपर में 100 में से 95% नंबर आ जाए। इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, और हमें अपने मंसूबों को नाकाम नहीं होने देना है। हमें अपने मंसूबों को नाकाम नहीं होने देना है, और इस उम्र में हमें आराम नहीं करना है।